जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार कोचिंग सेंटर। और साथ ही साथ मैं आर्मी की जो भी वेलफेयर है, जो भी अपडेट है, वो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो आज बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि व्हाट इज़ द यूपीएस। यूपीएस का मतलब क्या है? यूपीएस होती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले जो 2004 से पहले थी वो थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन 2004 के बाद इन्होंने शुरू कर दी एनपीएस। एनपीएस में और यूपीएस में क्या फ़र्क है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सैनिक भाई अपनी ही न्यूज़ पे कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस? कि जो भी सिविल में जो भी नौकरी कर रहे हैं, अगर उनके कुछ भी हो गया तो उनको एक्स ग्रेशिया के मुताबिक नौकरी मिलती है उनके बच्चों को। लेकिन हमारे आर्मी में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई आवाज़ उठाता है। तो ये आवाज़ उठनी चाहिए। एक्स ग्रेशिया में अगर हमारे फौजी भाई कुछ भी हो जाता है तो उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हम आवाज़ उठाएंगे, हमारा चाहे कुछ भी हो, हमें जेल डालो, कुछ भी करो, हम आवाज़ उठाएंगे इस बात पे। हमारा एंटाइटलमेंट हमें मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए। तो क्या है ये? इसके तहत कितनी पेंशन मिलेगी? जो ये यूपीएस है, इसके तहत कितनी पेंशन मिलेगी मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा। केंद्र सरकार से मंजूरी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में 24/8/2024 को सेंट्रल कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें मंजूरी मिली किसको? यूपीएस को। यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो 24/8/2024 को सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है इसको। तो 2004 में ख़त्म कर दिए गए ओपीएस में भी कई। तो ये क्या है? 24/8/2024 को सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी मिल गई है इसको। तो 2004 में ख़त्म कर दिए गए ओपीएस में भी कई समानताएं क्या है? पहले क्या था कि एनपीएस में 10% हमारी जो है पेंशन में से कटता, 10% हमारी सैलरी में से कटता था, 10% गवर्नमेंट डालती थी। लेकिन ये पेंशन क्या होती थी? बुढ़ापा पेंशन से भी कम होती थी। अभी इसमें क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। तो यूपीएस एक नई पेंशन योजना है जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन कर्मचारियों को दी जाएगी। पहले क्या होता था कि 10% हमारा कटता था, 10% गवर्नमेंट डालती थी, तो बुढ़ापा पेंशन से भी कम होती थी। अभी क्या है? यूपीएस के तहत एक नई पेंशन योजना है जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन कर्मचारियों को दी जाएगी। निश्चित पेंशन मतलब लागू होगी 1/4/2025 से लागू होगी। एनपीएस में 10% सैलरी से हमारे से कटता था और तथा 10% सरकार कर्मचारी के खाते में जमा किया करती थी। एनपीएस पर लंबे समय से विरोध कर रहे, ओपीएस की मांग कर रहे थे लोग कि ओपीएस होना चाहिए, ओपीएस में बहुत फ़ायदा है। तो अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने एक कमेटी का गठन किया और वो गठन में उन्हें यूपीएस को जिम्मा सौंपा कि यूपीएस जो है वो लागू होनी चाहिए। इस कमेटी का गठन किया, लेकिन इस कमेटी में कमियां क्या थी? कमी ये थी कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जवान और जेएसयू नहीं लिए गए, राज्य सरकार की कमेटी से गठन किया गया। अब फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? जो भी फील्ड में कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको एक्स ग्रेशिया के तहत उसके बच्चे को नौकरी दी जाती है। लेकिन आर्मी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आर्मी सोल्जर कभी भी मर जाता है, उसके बच्चे को कोई भी एक्स ग्रेशिया में कोई बेनिफिट नहीं है, उसके बच्चों को नौकरी नहीं है।
नया क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द न्यू। नया क्या है इसमें, निश्चित पेंशन, रिटायरमेंट से पहले 12 मंथ की सैलरी। मानो रिटायरमेंट आज हम हो रहे हैं, मेरी 60,000 अगर सैलरी है तो उसका 30% मतलब 30,000 मुझे उसमें पेंशन के रूप में दिया जाएगा। आज मान लो मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरी सैलरी है 60,000 रुपये, तो उस सैलरी का 50% उन्हें 50% यानी 30,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, न्यूनतम से न्यूनतम सेवा। इसमें बदलाव क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, बदलाव क्या है कि अगर 25 साल मेरी सर्विस है तो 25 साल में मेरी जो सैलरी है वो 60,000 रुपये है, तो उसमें मुझे 30,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर मेरी सर्विस 25 साल नहीं है तो मुझे ये पेंशन नहीं दी जाएगी। मान लो मेरी जो सेवा है वो 11 वर्ष है, तो 11 वर्ष में मेरी जो बेसिक सैलरी है वो है 20,000 रुपये, तो 20,000 में 10,000 रुपये मुझे पेंशन के रूप में दिया जाएगा, यानी 50%। 30,000 रुपये मासिक पे है तो पेंशन मिलेगी उसको न्यूनतम 30,000 रुपये। सेकंड क्या है, इसमें बदलाव क्या किया गया है, दूसरा नंबर पारिवारिक पेंशन 60%। मतलब यदि मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी एक्सपायर हो जाता हूँ, मैं डेथ हो जाती है, तो मेरी सैलरी अगर 60,000 रुपये है तो उसका 60% मुझे मिलेगा, मेरी फैमिली को मिलेगा। मतलब 60,000 रुपये में 15,000 रुपये मेरी फैमिली को मिलेगा। थर्ड बदलाव क्या हो गया है इसमें, डीए का भी लाभ, जो डीए हमें मिलता है उसका भी हमें लाभ दिया जाएगा। मान लो मेरी 30,000 रुपये सैलरी है, पेंशन है, तो डीए जो भी मिलेगा उसमें वो प्रावधान है, डीए भी लागू किया जाएगा। चौथा बेनिफिट क्या है इसमें, व्हाट इज द फोर्थ बेनिफिट, अगर लमसम जो है, लमसम एरियर, मान लो ग्रेजुएटी के साथ, लमसम एरियर क्या होगा, ग्रेजुएटी के साथ यदि अगर 10 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष से कम मेरी मान लो सर्विस है 11 साल, 10 वर्ष से कम और 25 वर्ष से 10 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष से कम सैलरी है, सेवा है, तो उसको 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। ग्रेजुएटी के साथ यदि सेवा 10 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष से कम है तो ग्रेजुएटी के साथ ये उसको ये भी 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पहले क्या था, एनपीएस में क्या था कि एनपीएस में 10% हमारी सैलरी से कटता था, 10% जो है गवर्नमेंट डालती थी हमारे अकाउंट में, तो वो सैलरी बुढ़ापा पेंशन से भी जो पेंशन है वो कम दी जाती थी। अभी इसमें प्रावधान कर दिए गए हैं कि 11 वर्ष से रिटायरमेंट है तो 20,000 अगर मेरी बेसिक है और 11 वर्ष में मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मुझे 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन अगला क्या है, ये सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, आप ये मत समझना कि ये राज्य सरकार का लिए, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये प्रावधान है, राज्य सरकार के लिए नहीं है। बेसिक का 10% हमें जो है दिया जाएगा। 2004 से पहले रिटायरमेंट जो हो चुके हैं उनको भी 2004 के बाद वालों को भी ये दिया जाएगा, लेकिन ये अभी सिर्फ राज्य सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, राज्य सरकार के लिए ये नहीं है। अगला है एनपीएस और यूपीएस, इसमें चॉइस होगी कि आप एनपीएस लेना चाहते हो या यूपीएस, चॉइस होगी। चॉइस में जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपकी मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फौजियों के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। आर्मी के लिए अभी शनिवार को क्या हुआ था, कुपवाड़ा में 3 जवान मारे गए थे, उसके लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई भी सेना में जाने के लिए वो खुश नहीं है।
लेकिन जब भी सेना की पेंशन बढ़ाई जाती है तो हर आदमी ऑब्जेक्शन करता है इस पे कि सेना की बहुत ज़्यादा की। अरे वहाँ पे जाके देखो, बॉर्डर पे जाके देखो, और बॉर्डर पे क्या होता है हम जानते हैं इस चीज़ को। तो हमारे जो बच्चे हैं, मैं कहता हूँ, ये सबसे अपील करता हूँ कि हमारे बच्चों को एक्स ग्रेशिया के तहत नौकरी मिलनी चाहिए, जबकि सिविल में मिलती है, हमें आर्मी में नहीं मिलती है। आर्मी की नौकरी बहुत ज़्यादा टफ है, और ये एनपीएस नहीं चाहिए, हमें यूपीएस चाहिए। यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, तो ये हमें मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना के मैं आपको आग्रह करता हूँ कि हमारे फौजी भाइयों को यूपीएस मिलनी चाहिए, एनपीएस में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, अगली वीडियो में हर उस पर अगली नई वीडियो बनाऊंगा फौजियों के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।